नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से आगामी चुनाव में भाजपा के सबसे सशक्त दावेदार तथा छतरपुर के श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के संचालक ब्रजेंद्र सिंह गौतम से खबर आज तक ने महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं, विकास, शिक्षा, पान की कृषि जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। पेश है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ऐसी है कि मेरा जन्म एक समृद्ध किसान परिवार में हुआ और जो प्रारंभिक शिक्षा थी मेरी वो संपूर्ण शिक्षा नौगांव से संपन्न हुई। नौगांव में नवोदय विद्यालय है, मैं वहाँ से मैंने अपना 12वीं उत्तीर्ण किया और लगभग 8 साल जो है मैंने वो नौगांव से प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण की। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन महाराजा कॉलेज से किया, पीएचडी मैंने रीवा से की और सन 2000 या 1999 मान लीजिए से लेकर अब तक लगभग 22-23 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज का संचालन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का भी संचालन कर रहे हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो ना तो किसी एक समाज के हैं, तो संत हैं, वो तो भगवान है, ईश्वर बराबर होते हैं। तो नौगांव और उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि उस एरिया में संत रविदास जी का कोई विशाल मंदिर नहीं है और यदि आप उसमें सहयोग करें तो उस मंदिर की स्थापना की जाए। तो वहाँ पे नौगांव के ही एक व्यवसायी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन की व्यवस्था हम कर देंगे। अशोक अहरवाल हैं, बोले ज़मीन की व्यवस्था हम कर देंगे। तो हमने कहा ज़मीन की व्यवस्था यदि आप करेंगे तो सभी लोग मिलकर के मंदिर में पूर्ण रूप में सहयोग करके वो मंदिर बनाने की जवाबदारी हम करेंगे और उसको बहुत शीघ्र ही शायद 6 या 8 अगस्त के आसपास, अभी तिथि पूर्ण निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन अगस्त के प्रथम सप्ताह में उसका भव्य तरीके से शिलान्यास होगा। संत रविदास जी महाराज जहाँ के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं, वहाँ से उनकी जन्म स्थान से उनकी मिट्टी लाई जाएगी और सभी समाज के जो संत हैं उनकी उपस्थिति में अगस्त के प्रथम सप्ताह में उसका शिलान्यास करेंगे। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके मन में रहती हैं, लेकिन जैसे सामाजिक गतिविधियां तो हर इंसान अपने लेवल पे जो भी समझदार नागरिक है, अच्छा नागरिक है, वो अपने गली मोहल्ले कूचे में अपनी तरफ से सब अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जब तक आपके पास कुछ अधिकार नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ कर के उन चीज़ों को आप सुव्यवस्थित नहीं कर सकते। मन में विचार आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई सरकार के सामने आपको प्रस्ताव रखना है, कोई विषय रखना है, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैं अपने कॉलेज जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों में तो लिप्त रहा ही, साथ ही छात्र जीवन से जितने भी सामाजिक कार्य रहते थे, चाहे जब अपन युवा थे तब की बात आप कर लीजिए, जब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने लगे तब की बात कर लीजिए, और वर्तमान मौजूदा समय की बात कीजिए, तो मुझे लगता है कि राजनीति में आकर के समाज को मेरे नज़र से मैं और अच्छी बेहतर दिशा दे सकता हूँ। तो जो आम जनता है, आम जनता की बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें रहती हैं। शासन की योजनाएं हो गई, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इतनी सारी योजनाएं अभी प्रदेश सरकार में हैं, केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, जो मूलतः उसका हकदार है, जिसको मूलतः उस तक पहुंचना चाहिए, उसको पता ही नहीं रहता है। अभी मैं परसों की मैं आपको बात बताऊं कि हमारे घर में एक काम वाली बाई थी, तो उसने एक बड़ा मार्मिक प्रश्न किया कि जो अभी माननीय शिवराज जी जो पैसा दे रहे हैं सभी के खातों में, लाडली बहना की बात कर रहे हैं, तो 1200 रुपये उसके जो आना है, तो उसको ये भय था कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमसे कोई दोबारा उसको वापस तो नहीं ले लेगा। अब वो उसको बेचारी को क्या पता, उसको बैठा के समझाया गया, उसको ये जानकारी नहीं थी। तो अभी जो घर घर उसकी जानकारियां पहले पहुंची,
माननीय शिवराज सिंह जी की इतनी सारी जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की इतनी सारी जो योजनाएं हैं, तो उसका हमारे सारे भाइयों ने घर घर जा कर के उसका जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, उसकी जानकारी सब तक पहुंचाई। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी योजनाएं रहती हैं कि आप उस क्षेत्र में जा कर के और जो उसका सीधे उसका हक उसको मिलना चाहिए, आप जब उसके सिस्टम में जाएंगे तब आप निश्चित रूप से उन जो ऐसे लोग हैं जिनको उसकी आवश्यकता है, वहाँ तक आप चीज़ें, उन सुविधाओं को आप पहुँचा सकते हैं। मेरे नज़र से अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। हरपालपुर में जो प्रमुखता से यदि देखा जाए तो कई जगह पे जो गांव हैं, खासकर जो यूपी वगैरह से जो बहुत सारे जुड़े हुए जो गांव हैं, वहाँ बिजली की बड़ी समस्या है। और बिजली की समस्या दो प्रकार से है कि जो वहाँ पे जो वायर्स हैं, जो तार गए हैं, बहुत लंबे समय से वो क्या हुआ है कि उनमें रस्टिंग के कारण से या जंग लग गया है, या बहुत सी ऐसी रीज़न्स हैं, कोरोजन संक्षरण हुआ है उनका, तो कोरोजन से भी वो बहुत पतले वगैरह हो गए हैं, कई जगह फॉल्ट हो जाते हैं। तो लाइट, जितनी मात्रा में लाइट को वहाँ पे प्राप्त होना चाहिए किसानों को, नहीं होती, उतनी मात्रा में लाइट नहीं मिल पाती है। दूसरा एक ये है कि हरपालपुर में एक बाईपास होना बहुत ज़रूरी है। आम रास्ता इतना सकरा रास्ता है कि, और साथ में वो रेलवे क्रॉसिंग भी है, तो इतनी भीड़ हो जाती है कि एक बार यदि आप गए तो जाम में से बुरे फंस जाएंगे। तो उसका बाईपास यदि बन जाएगा तो जो है, जो आम जनता है, जो निकलने वाले नागरिक हैं, उनको बड़ी आसान हो जाएगा। हालांकि ये स्वीकृत हो चुका है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि इसका क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो जाए और जल्दी इसका निर्माण कार्य चालू हो जाए। यहीं पर यदि आप बात करेंगे गढ़ी मेलरा महाराजपुर की, तो गढ़ी मेलरा महाराजपुर में जो मेरी सोच है कि जो पूरे छतरपुर ज़िले में यदि नकदी फसल की बात करें, मतलब कैश क्रॉप की यदि बात करें, तो उसमें एक ज़माने में सबसे अग्रणी मतलब गढ़ी मेलरा और महाराजपुर हुआ करता था। आपको भी जानकारी होगी इसकी। और उसका मुख्य कारण अपन मान लें पान की, तो पान की खेती थी, पान कृषि थी। धीरे धीरे कालांतर में मेरे ही देखते देखते वो कृषि ख़त्म हो गई, ना के बराबर बची, बहुत ही उसका प्रतिशत कम हो गया है। हालांकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं, अलग अलग रीज़न हैं, लेकिन यहाँ का जो पान इतना मशहूर था कि बहुत बहुत दूरस्थ अंचलों में भी जाकर के कि यहाँ के पान की ख्याति प्राप्त होती थी। उद्देश्य यह है कि एक पान अनुसंधान केंद्र बनाया जाए, एक रिसर्च हो, रिसर्च के साथ में जो उस कृषि से उनको घाटा लग जाता था, आग लग गई या और बहुत से कारण हैं, प्रॉपर उसका क्या है, कॉरपोरेशन बने और कॉरपोरेशन में सारे लोग रजिस्टर्ड हों और उसमें सारी उन फसलों का है जो बीमा होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से उनका घाटा ना जा सके। तो इस तरीके से जो हम कृषि में जो व्यावसायिक कृषि की हम बात करते हैं, जो कैश क्रॉप की बात कर सकते हैं, तो इससे अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी वो सब ट्रेंड हैं, सबको पता है। और यदि जो नई ट्रेंड नहीं है, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो उन चीज़ों से दूर हट रही है, तो वहाँ पर ऐसे जो, चूँकि जब पान अनुसंधान केंद्र होगा तो वहाँ पे जो नए लोग आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होगी वहाँ पे, ताकि उसको ट्रेंड हो सकें। और इससे अकेले उस क्षेत्र की जनता को लाभ नहीं मिलेगा, साथ में अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप मान के चलिए कि छतरपुर ज़िले में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पान की कृषि होती है, गढ़ी मेलरा महाराजपुर के अलावा भी। पिपट पनागर है, हाँ, पिपट पनागर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तो वहाँ के लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो पूरे ज़िले में एक पान अनुसंधान केंद्र हो जाएगा और कॉरपोरेशन हो जाएगा। मेरी नज़र से इन पर मैं विशेष फोकस करूँगा। हम चुनौती तो इसलिए नहीं मानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में इतनी अच्छी योजनाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं, जनता उनका तक भी पूरी पहुंची हैं, सब लाभान्वित हुए हैं, इतने हितग्राही हैं, तो जनता का तो 1% कहीं से भी कोई दिक्कत है नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता में असीम प्रेम है, असीम लगाव है। इसलिए कहते हैं ना, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। तो जब भगवान प्रसन्न है तो फिर भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि बात करें, सीधे सीधे मौजूदा समय की यदि बात करें तो सिंपल सा फार्मूला है कि सबका साथ सबका विकास। और जिन छोटी छोटी योजनाएं हर सरकार बनाती है, कोई भी सरकार आ जाती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितने स्तर तक और कितने प्रतिशत हो रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी आप वर्तमान में देखिए, प्रदेश सरकार की योजनाएं हों चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, घर घर जा कर के सारे लोग उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाकायदा टेंट लगा के, तंबू लगा करके उनके सारे रजिस्ट्रेशन हुए। एक क्लिक पे शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबके खाते में पैसा आ जाएगा, तो एक क्लिक में 6 बजे सबके खाते में पैसा प्राप्त हो गया। ये नहीं है कि भाई उन्हें आज बोला है और फिर वो 2 महीना 3 महीने बाद आ रहा है। तो जब आप जनता देख रही है कि हम जो वादा किया जा रहा है वो सीधे सीधे फलीभूत हो रहा है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो कोई आश्वासन नहीं, सीधे जो उन्होंने कहा उन्होंने उसको तत्काल उसको करके दिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार। दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या